दोस्तों, बीजेपी चुनाव के नाम से बड़ा डरती है, घबराती है, लेकिन क्या करे। चुनाव भाई संवैधानिक प्रक्रिया से होते हैं ना। जब जरूरत होगी तो होंगे। अब ये थोड़ी ना कि मोदी जी कहेंगे, शाह बाबू कहेंगे अब चुनाव कराओ तो अब चुनाव करा लिए जाए। हो सकता था पहले ये हो भी जाए, लेकिन अब तो ये संभव है नहीं। लेकिन इन्हीं चुनावों ने ऐसा सिरदर्द दे रखा है मोदी जी को, शाह बाबू को, बीजेपी को, कि अब थर थर कांपने लगे हैं। जी हाँ, कल ही 10 जुलाई को होकर चुका है 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सुपड़ा साफ होने जा रहा। हमने अपना एग्जिट पोल आपको दिखाई दिया। लेकिन आज खबर इन उपचुनाव की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के अंदर बदलते हुए ऐसे समीकरण की है जिसने बीजेपी को इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। वही क्रॉस वोटिंग जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी सत्ता के दम पर करती रही है, दूसरी पार्टी के सांसद और विधायकों को तोड़ती रही है, परिवारों को तोड़ती रही है। अब उसी के दांव पेच उस पर भारी पड़ गए। हालत ये हो गई है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के विधायक भागे भागे दौड़े दौड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, कल 12 जुलाई है। 12 जुलाई का मतलब समझ लीजिए, वहां पर यानी महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग होगी। ये तकरीबन 11 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। और लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी एक तरीके से हार मान ली है। ये उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ जाहिर हो रहा है। ये तो पहले से ही तय है कि शिंदे गुट के, जो शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं, वो तो है ही है तैयार। अजित पवार के गुट के विधायक तो है ही तैयार। बीजेपी इस बात को लेकर बड़ी चिंता में है कि उसके अपनी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दें। खबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है एबीपी न्यूज। महाराष्ट्र एमएलसी इलेक्शन, बीजेपी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों के साथ मिलकर बनाई ये रणनीति। क्या है खबर? इसमें बताया महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट करने और क्रॉस वोटिंग से बचने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा डर किसको है बता दूं अभी से? बीजेपी को। सबसे ज्यादा डर किसको है? एकनाथ शिंदे को। सबसे ज्यादा डर किसको है? अजित पवार की पार्टी को। अजित पवार को नहीं है, उन्हें मालूम है चाचा ने बुला लिया है, कभी भी चला जाऊंगा। हो सकता है कल क्रॉस वोटिंग खुद अजित पवार भी करते हैं। खैर, आगे इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान विधायकों को बताया गया कि उन्हें किस तरह वोट करना है। साथ ही कागज पर मतदान का रंगीन प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ विधायकों को निर्देश दिए गए कि वो ध्यान रखें किसी का वोट बर्बाद ना हो। बर्बाद तो तब होगा ना जब मिलेगा बाबूजी, इसी का डर सता रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, समय ये बात नो डाउट सही बात है, 106 विधायक हैं। लेकिन ये 106 विधायकों में से माना जा रहा तकरीबन 70 से 80 विधायक ऐसे हैं जो अब बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहते। मैं दिखा रहा हूं ना, पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े नेताओं ने छोड़ दिया। माधव कालेकर ने छोड़ा, उससे पहले भी एक नेताजी छोड़ चुके हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में टूट चल रही है। लगा तो ऐसा था कि एकनाथ शिंदे गुट, अजित पवार गुट के विधायक टूट के जल्दी पहले पहुंचेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि सिर्फ इस विधान परिषद यानी कि 12 जुलाई की तारीख महाराष्ट्र की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। इसी का इंतजार शरद पवार कर रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे, मैं बता चुका हूं पहले भी आपको समीकरण। दरअसल अगर जैसे वैसे अगर देखा जाए, जैसे चुनाव होते हैं, क्रॉस वोटिंग ना हो, कुछ गलत गलत ना हो, अगर ऐसे होगा चुनाव, तो ये बात हकीकत है कि बीजेपी के, शिवसेना शिंदे गुट वाली और अजित पवार की पार्टी के जो खड़े किए गए प्रत्याशी एमएलसी चुनाव में, वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जब आपने विरासत में दे ही दिया अपनी सत्ता का दम इस्तेमाल करना, डराना, धमकाना, तो इसका इस्तेमाल कोई क्यों नहीं करेगा। तो यही होने जा रही है क्रॉस वोटिंग। अब इसी का डर सता रहा है। वैसे भी अपनी पार्टी के, इनकी अपनी पार्टी के जो नेता है वो डरने लगे कि बीजेपी का मतलब हराऊ, पूरा मोहर लग जाती है, जनता चिड़ी बैठी है, इसलिए छोड़ के आने के लिए तैयार है। शरद पवार ने पहले ही तय कर लिया था कि इनके पास है तो बहुमत, लेकिन कोई जल्दबाजी सरकार गिराने की, अपनी पार्टी के विधायकों को वापस लाने की, बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की नहीं करेंगे, क्योंकि है पहले विधान परिषद के चुनाव। अगर ऐसा किया जाता है तो जो विधायक इनके साथ आएंगे, आनन फानन में उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। स्पीकर तो उन्हीं का बैठा है ना, इसलिए रद्द करवा देंगे। यानी रद्द करना, कोई रद्द ना हो, इससे बेहतर यह है कि पहले चुनाव हो जाए। जब क्रॉस वोटिंग होगी उसके फौरन बाद ही खेल होना शुरू हो जाएगा। फिर अल्पमत में आएगी सरकार और धराशायी। मैं तकरीबन 7 दिन पहले बता चुका हूं खबर, आप वीडियो पॉज करके उस वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं कि मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि शरद पवार की प्लानिंग है। खबर क्या है देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद बदले माहौल का किसे मिलेगा फायदा, किसे मिलेगा देखिए। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा। महाविकास आघाड़ी क्या है?
जिसमें कांग्रेस है, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, जिसमें शरद पवार है। ये जो इनका गुट है इसे महाविकास आघाड़ी कहते हैं। सत्ता में नहीं है, एक नाथ शिंदे वाला नहीं है, उसे महायुति कहते हैं। हालांकि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी का महागठबंधन भी मजबूत दिख रहा है, इसलिए बीजेपी महागठबंधन 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करता दिख रहा है। अभी दिख रहा है, आगे क्या पढ़िए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद बदले माहौल में शिवसेना और अजित पवार की पार्टी एनसीपी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। पाला बदलने के लिए तैयार बैठे, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, और आज ही मेरा ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। एक नहीं, दो नहीं, जी हाँ, सुन लीजिए, पूरी फेहरिस्त बता दूंगा आपको मैं। 60 विधायक हैं, 60 एमएलए जो क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये इनके लिए क्या किया गया है, इनको कैसे रोका जा रहा है, मैं आपको समझाऊं। देखिए क्या होता है ना, जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो इनको होटल्स में रखा गया है अलग अलग। शिंदे वाले ने अपनी एक नाथ शिंदे ने अपने विधायकों को रख लिया है, अजित पवार ने अपने को रख लिया है, बीजेपी ने अलग रिजॉर्ट में रोक रखा है, सबने रोक रखा है। लेकिन सबको कहां जाना होगा वोट कास्ट करने? होटल में थोड़ी ना करेंगे, करेंगे कहां? विधानसभा के अंदर जाकर। और विधानसभा के अंदर जाकर करेंगे, वहां क्रॉस वोटिंग अगर कर भी दी तो भी ये नेता आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मानकर चलिए एक नाथ शिंदे गुट के विधायकों ने कर दी, मानकर चलिए अजित पवार गुट के ने कर दी, मान के लिए बीजेपी विधायकों ने कर दी, तो उनको संरक्षण मिलता है विधानसभा के अंदर। किसी की हिम्मत नहीं उन्हें टच भी कर जाए। ये विधायक की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ऐसे ही इसीलिए सारा खेल वहीं विधानसभा में, जब विधान परिषद के लिए वोटिंग हो रही होगी, एमएलसी पद के लिए वोटिंग हो रही 11 सीटों के लिए, तभी होगा। अब भी लिख कर रही है, 60 विधायक तैयार बैठे हुए हैं, 60 भी। और इसी के साथ आ रही है, अब देखिए जनसत्ता ने खबर छापी और क्या लिखा है। जनसत्ता ने एक खबर छापी, उसमें लिखा, महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, विधान परिषद चुनाव से पहले पार्टियों को सतारा क्रॉस वोटिंग का डर, जाने क्या है समीकरण। इन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने बुधवार को अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की। भाजपा विधायकों ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जबकि शिवसेना यूबीटी के विधायक होटल आईटीसी ग्रैंड में सेंटर में एकत्रित हुए। ये तमाम चीजें हुई। इसमें बताया गया कि क्या क्या देखी जगह कहां कहां। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायकों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होटल ललित में ठहराया गया। शिंदे सेना के विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड में रखा गया, जबकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले विधायकों को होटल आईटीसी ग्रैंड सेंटर में रखा गया। भाजपा ने भी अपने विधायकों को साउथ मुंबई के ताज प्रेसिडेंट में रखने का फैसला किया। यानी तमाम अलग अलग तरीके से सबने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन पूरी फहरिस्त तैयार बैठी है। 60 ऐसे विधायक हैं, जिसमें से मैं अभी आपको बता दूं कि एक नाथ शिंदे के तकरीबन जो संपर्क वाले हैं, उसमें बताया गया है कि 15 से 18 ऐसे विधायक हैं जो अभी भी टूटकर आने के लिए तैयार है। लेकिन शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया, नई विधान परिषद की वोटिंग हो जाए उसके बाद। ऐसे ही शरद पवार के साथ भी 25 विधायक ऐसे हैं जो आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी टूट और होने जा रही है, तो वो बीजेपी में है। बीजेपी के भी तकरीबन 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो छोड़कर आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और अगर विधान परिषद की वोटिंग हो गई, उसके बाद अगर इनकी सदस्यता चली भी जाती है, तो इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है और उसके बाद होगा जबरदस्त धमाका। नमस्कार।